एक्स-मेन डेडली जेनेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी थी और हमने सबसे बड़ी चीज़ जो देखी वो ये थी कि वुल्कन ये सब जो कर रहा था, बेंची वगैरह को घुमा रहा था, सिर्फ एक वजह से कर रहा था। वो चाहता था कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर इनके पास आएँ। तो स्काइलॉक बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने प्रोफेसर एक्स को ढूंढने की हर कोशिश करी होगी? तो वुल्कन बोलता है कि हाँ, तुमने हर कोशिश ज़रूर करी होगी, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि वो यहाँ पर इस तरह आ जाएंगे। और हम देखते हैं जब वो साइक्लॉप को बता रहा होता है ये सब कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो ये सब, लेकिन साइक्लॉप को उसकी बातों में कोई यकीन नहीं हो रहा होता। तो तभी वुल्कन बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है तो तुम उनके मुंह से खुद सुन लो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर आ रहे होते हैं और वो अपने पैरों में खुद चल कर आ रहे होते हैं। और ये हाउस ऑफ एम की इवेंट के बाद हमने सबसे पहले चार्ल्स ज़ेवियर को यहीं पर देखा है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद प्रोफेसर एक्स चल फिर तो सकते हैं, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ ने उनकी पावर छीन ली। मतलब अब वो अपना दिमाग पढ़ने वाली पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, अब वो कोई म्यूटेंट नहीं हैं। अब आगे और हम यहाँ पे देखने के बीस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है कि प्रोफेसर ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमारे साथ इंस्टीट्यूट चलिए, हम वहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, ये इतनी आसानी से नहीं जा सकती आपकी पावर्स। लेकिन एमा बोलती है कि हेनरी, मैंने अभी चेक करा है, अब चार्ल्स एक्सेवियर जो है एक होमोसेपियन है, मतलब अब वो म्यूटेंट नहीं रहे हैं, वो एक इंसान बन चुके हैं सिर्फ। तो गैब्रियल बोलता है कि मेरे ख्याल से ये बहुत परफेक्ट है, मैं जो हूँ आपके सारे एक्समैन को एक साथ खड़ा कर दें और मुझे एक तरफ खड़ा कर दें तो मैं उनसे तब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और दूसरी तरफ आप चार्ल्स एक्सेवियर, अब आप सिर्फ एक इंसान बन सकते हैं। वही मैं सोच रहा था कि अब तक इन्होंने चार्ल्स एक्सेवियर को ढूंढा क्यों नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि इनको ढूंढना क्या है। वो लोग आपको एक म्यूटेंट की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो आप एक म्यूटेंट है ही नहीं। तो वुल्कन बोलता है कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं कि उस वक्त आपने क्या किया था, मुझे क्या फील करवाया था आपने, और मैं चाहता हूँ वो सब, और मैं चाहता हूँ कि आपके स्टूडेंट भी ये सब फील करें कि आप कितने जालिम आदमी हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि वुल्कन, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ जो मेरे पास है ही नहीं। तो वुल्कन बोलता है कि तुम मार्वल गर्ल, तुम ये सब फिक्स करोगी। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वुल्कन बोलता है कि मैंने तुमसे जो कहा है वो कर दो, वरना प्रोफेसर एक्स का दिमाग इस आइलैंड के ऊपर बिखरा पड़ा होगा। तो रेचल बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। और वो बोलता है कि जल्दी से अब जो तुम प्रोफेसर एक्स का दिमाग अपने दिमाग से लिंक करो और हम सबको दिखाओ कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि गैब्रियल, मुझे ये सब सही से नहीं पता है, क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना स्कॉट ने मुझे बताया था। वुल्कन बोलता है कि फिर ठीक है रेचल, तुम मेरे दिमाग से भी लिंक करो और प्रोफेसर दोनों के, और हम दोनों के दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिला के इन सब लोगों को दिखाओ। और प्रोफेसर बोलते हैं कि ये सब ठीक है रेचल, तुम ज़्यादा घबराओ नहीं, बस ये जैसा कह रहा है वो फ़ौरन से कर दो। और हम यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त फ्लैशबैक दिख रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे अपनी पूरी अटेंशन दें इस फ्लैशबैक के ऊपर। और यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं जब चार्ल्स एक्सेवियर ने उन बच्चों को उस आइलैंड पे भेजा था, और वो बताता है वुल्कन कि हम उस आइलैंड पे पहुँचने से पहले ही बर्बाद हो चुके थे, ये फीलिंग मुझे पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त हमें से ये पता नहीं था। हम अपने हर कोशिश कर रहे थे उन एक्समैन को ढूंढने की, लेकिन वहाँ पे जो है अजीब अजीब से क्रीचर्स हमारे सामने आ ही जा रहे थे। और हम यहाँ देखते हैं कि वुल्कन और उसकी टीम जो है यहाँ पे उन क्रीचर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्रीचर जो है मुस्तकिल बड़े होते जा रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे। और यहाँ पे डार्विन बोलता है कि हमारा जो प्रोफेसर के साथ लिंक था वो टूट चुका है, इस जगह पे ऐसा कुछ है जो हमारा लिंक बाहर की दुनिया से तोड़ रहा है। लेकिन वुल्कन बोलता है कि गाइस, हमें यहाँ पे चलते रहना होगा, हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे वुल्कन बोलता है कि सुए, तुम अपनी टाइम की पावर इस्तेमाल करो और यहाँ का एक रीप्ले लगा के देखो, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे एक्समैन आए थे या फिर वो किस तरफ गए थे। और हम देखते हैं जब अपनी पावर्स को बैकवर्ड करती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे स्कॉट जीन जो है दोनों लड़ रहे थे इस बीइंग से, और ये जो है वो देख लेता है वुल्कन और बोलता है कि चलो अब हमें पता चलिए कि हमें आखिरकार किस तरफ जाना है। तो वहाँ पे जो पेट्रा होती बोलती है कि वुल्कन, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से वापसी चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने भी मेरे ख्याल में अभी भी वही देखा है जो मैंने देखा है कि साइक्लॉप के ब्लास्ट जो हैं उस बीइंग के ऊपर कोई असर नहीं कर रहे हैं। तो जब साइक्लॉप के ब्लास्ट काम नहीं कर रहे तो हमारे ब्लास्ट उनके ऊपर कैसे काम करेंगे। गैब्रियल बोलता है कि हम लोग यहाँ पे एक मिशन पे आए हैं और हमारे पास एक रीज़न है। तो वो बोलती है पेट्रा कि हाँ, लेकिन अब हमारा प्रोफेसर एक्स से लिंक भी टूट चुका है। लेकिन वुल्कन बोलता है अब हम एक्समैन बन चुके हैं और ये बात तुम लोग भूलो नहीं, ये तो बात तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर कही थी। और हम देखते हैं इस तरह वुल्कन जो है अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा होता है मुस्तकिल, और सब जो है अपनी अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन क्रीचर से लड़ने के लिए। और पेट्रा बोलती है कि ये अर्थ के ऊपर तो खड़े हैं, लेकिन मैं इनको फील नहीं कर पा रही हूँ, ये कुछ अजीब ही क्रीचर्स है। तो वुल्कन बोलता है कि तुम जो चीज़ फील कर पा रही हो उनको उसी से हर्ट करने की कोशिश करो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनको जो है स्क्वाड मिल जाता है कुछ पेड़ों के अंदर बंधा हुआ, और वुल्कन अपना बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट इस्तेमाल करता है उन सबको पीछे धकेलने के लिए, ताकि वो इतनी देर में जो है स्क्वाड को छुड़वा सकें। और हम देखते हैं कि वुल्कन और डार्विन जो है उसको छुड़वा रहे होते हैं, लेकिन डार्विन बोलता है कि ये वाइन्स जो हैं ये अलाइव हैं और ये मुस्तकिल मजबूत पे मजबूत होते जा रही हैं। तो वुल्कन बोलता है कि याद करो डार्विन के प्रोफेसर ने क्या बोला था कि तुम अपनी स्किन को शार्प भी कर सकते हो, तो वही करो और इन वाइन्स को फ़ौरन काट दो। और हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ सुए को जो है एंजल भी नज़र आता है जो कि पेड़ों में घिरा हुआ होता है। और दूसरी तरफ पेट्रा बोलती है कि वुल्कन, ये देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मट्टी है, ये दोबारा से एक साथ जमा होकर दोबारा से बन रहे हैं। और वुल्कन बोलता है कि चलो
तुम जल्दी से स्कॉट को लो और पेट्रा तुम हमारे पीछे का रास्ता फ़ौरन से बंद कर दो। और हम देखते हैं पेट्रा 2 चट्टानों को मिला के वो रास्ता बंद कर देती है और वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। और वो बताता है कि हम लोग जो है साइक्लॉप को अपने कंधे पे डाल के वहाँ से निकलने में लग गए, जो कि ऐसा लग रहा था कि हम बहुत घंटों से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आयरन जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें भी वैसे ही इफेक्ट कर रहा था जिस तरह के इसने इन एक्समैन को किया था। और हम यहाँ पे साइड में देखते हैं कि रेचल और प्रोफेसर बात करना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर बताते हैं कि अब मैं गैब्रियल की माइंड की रेंज से बाहर हूँ और हम लोग जो हैं अब यहाँ उसके दिमाग से बाहर हैं। वो अपनी कहानी तो एक्समैन को सुनाता रहेगा, लेकिन जब तक हमें ये पता लगाना होगा कि इसका दिमाग किस तरह से रोकें और इसकी पावर्स को किस तरह से हम बंद कर सकते हैं। मतलब हम देखते हैं कि रेचल और प्रोफेसर जो है उसके दिमाग के अंदर घुस चुके हैं और उसको पता भी नहीं है। और वो बोलता है कि प्रोफेसर कि अब मेरे पास तो पावर्स नहीं है ये सब, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में मदद ज़रूर करूँगा। तो हमें यहाँ पे फ़ौरन जाना होगा उसके दिमाग में और पता लगाना होगा इससे पहले कि वो हमें देख ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और मुझे डर है कि इस स्टेट में उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हम सबको आराम से मार सकता है। और हम दूसरी तरफ देख रहे थे गैब्रियल बताता है कि वो आइलैंड जो था हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें वीक कर रहा था, हमारी पावर्स हमसे खींचता जा रहा था। और हम देखते हैं वहीं पे साइक्लॉप भी बोलता है कि मेरी पावर्स चल क्यों नहीं रही हैं, मेरे पावर्स को क्या हो गया है। और स्कॉट बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो वही बच्चे हो ना जो कि मोइरा के लैब में हुआ करते थे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वुल्कन बताता है कि जैसे ही हम साइक्लॉप को सेफ्टी के साथ उस जेट के पास ले आए तो मैंने उसको बताया। और हम वहीं देखते हैं कि वुल्कन साइक्लॉप से बोलता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं साइक्लॉप, अब हम लोग फुल्ली ट्रेंड एक्समैन हैं, हम लोग कई महीनों से जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि महीनों, ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आया हूँ। और गैब्रियल बोलता है कि मैंने उसको वो बताया जो कि प्रोफेसर ने मुझे बताया था इस मिशन को शुरू करने से पहले। और वहाँ पे हम देखते हैं वुल्कन बताता है कि प्रोफेसर ने उसको बताया है कि हम दोनों भाई हैं, मतलब मैं भी एक समर्स हूँ। तो साइक्लॉप एकदम हैरत में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे भाई हो। तो वुल्कन बोलता है कि प्रोफेसर ने बताया कि वो मुझे शुरू से जानते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात अभी तक नहीं बताई थी। वो चाहते थे कि हम दोनों को एक साथ देखें और फिर वो ये बात बताएं। तो साइक्लॉप बोलता है अच्छा, तभी मुझे प्रोफेसर जो है मोइरा मैकटैगेट के लैब पर ले जाया करते थे तुमसे मिलवाने के लिए और तुम्हारे साथ ट्रेन करने के लिए। मेरा एक और भाई है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। तो वुल्कन बोलता है तो क्या मतलब, अब तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर प्रोफेसर ने कहा है तो तुम मेरे भाई बिल्कुल हो सकते हो, और वैसे भी तुम्हारी पावर्स मुझसे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। और हम वहीं पे देखते हैं कि आवाज़ आती है ज़रा 1 मिनट रुको। और हम यहाँ पे बाहर शिफ्ट होते हैं, मतलब ये जो कहानी सारी एक्समैन को दिखाई जा रही है। तो वहाँ पे हैवॉक बोलता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरा एक और भाई है और मुझे पता भी नहीं है, और मेरा जो भाई है वो मुझसे 1 साल छोटा कैसे हो सकता है, और अगर तुम मुझसे सिर्फ 1 साल छोटे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे और स्कॉट को तुम्हारे बारे में पूरी ज़िंदगी में पता ही ना हो। तो वहीं पे गैब्रियल बोलता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर सकता है। और हम वहाँ देखते हैं हैवॉक गुस्से में प्रोफेसर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि प्रोफेसर, आप मुझे अभी इसी वक्त बताएंगे कि आपने हमारे साथ ये सब किया क्या है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि एलेक्स ज़रा आराम से, ये सब ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गैब्रियल जो था अर्थ के ऊपर बॉर्न नहीं हुआ था, यानी वो अर्थ के ऊपर पैदा नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर जो है अब वुल्कन का जो है ओरिजिन सुनाना शुरू करते हैं कि वुल्कन आखिरकार आया कहाँ से है। तो ये पार्ट जो है कॉमिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं प्रोफेसर बताते हैं कि गैब्रियल जो है असल में अर्थ पे पैदा ही नहीं हुआ था। तो ये बात वुल्कन को भी नहीं पता होती और पूछता है कि सच में मैं अर्थ पे पैदा नहीं हुआ था। ये बात मुझे तब पता चली जब हमने ये विश्वास कर लिया था कि तुम मर चुके हो, और इसलिए ये बात जो है मैंने तुम्हारे फादर के दिमाग से पढ़ी थी जिसका नाम कोर्सेर था, और मैंने उससे भीख मांगी थी। ये बात कभी भी स्कॉट और एलेक्स को पता ना चल पाए कि तुम्हारा एक भाई था और वो मर चुका है। तो ये वही बात है जो कोर्सेर और प्रोफेसर एक्स के दरमियान हुई थी, जो कि पहले हैवॉक को इंस्टीट्यूट के अंदर नज़र आ रही थी। और वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ जो थी प्रेग्नेंट थी 2 महीने से, और उनको जो है शियार एम्पायर के लोगों ने किडनैप कर लिया था तुम्हारे पेरेंट्स को। और बोलता है कि एक वजह थी जिसके लिए कोर्सेर यानी तुम्हारे फादर जो है इतनी बहादुरी से लड़े थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब उन्होंने उनको किडनैप किया होगा तो तुम्हें स्कॉट और एलेक्स को जो है उन लोगों ने मार दिया होगा, इसलिए वो जानना चाहते थे कि तुम लोग जिंदा भी हो या नहीं। और उसके साथ साथ उनको अपनी बीवी को भी बचाना था और अपने पैदा होने वाले बच्चे को भी एम्पेरर डेकन से, जो कि वहाँ का एम्पेरर हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी वो फेल हो गए और एम्पेरर बच गया, और इसके बदले में डेकन ने जो है कोर्सेर की बीवी को उसकी आंखों के सामने मार दिया, और उसके पेट में जो बच्चा था जो कि कुछ दिन में डिलीवर होने वाला था उसको उसके अंदर से निकाल लिया गया और उसको एक मशीन के अंदर डाल दिया गया जिसका नाम इंक्यूबेशन एक्सीलेटर था। और ये जो है शियार के दरमियान एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि जिसके ज़रिए वो अपने ग़ुलाम वगैरह को बनाते हैं, और इस मशीन के ज़रिए जो है वो बच्चों को फ़ौरन बड़ा कर देते हैं, जिसमें कुछ हफ्तों के अंदर ही तुम कुछ सालों के लगने लग जाते हो। कुछ हफ्तों के अंदर ही उस मशीन में तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें ग़ुलाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और शियार के जो लोग अर्थ पे आके बसे हुए थे छुपके, जिसमें से डेविन, शकारी, उनको बहुत सारे ग़ुलामों की ज़रूरत थी, तो शियार ने वहाँ से कुछ ग़ुलामों को भेजा अर्थ के ऊपर, जिसमें से तुम भी थे। और इस तरह जो तुम प्लेनेट अर्थ पे वापसी आ गए, यानी अपने घर वापसी आ गए, और इसी तरह कहीं ना कहीं मोइरा मैकटैगेट ने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम उसके हाथों लग गए। और हम देखते हैं वुल्कन भी इस बात पे एकदम हैरत में पड़ जाता है और बोलता है कि ओह माय गॉड, मुझे पता था कि मैंने वहाँ पे कभी कोई एलियंस वगैरह देखे हैं। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अर्थ पे से नहीं हूँ।
तो चार्ल्स एक्जेवियर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि गैब्रियल, देख रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी पहले कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी से भरी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें एक और ट्रेजेडी भर दो। तो वुल्कन बोलता है कि प्रोफेसर, आपकी ये पावर्स मुझ पर अब काम नहीं करेंगी, जबकि आपके पास अब टेलीपैथिक पावर्स नहीं हैं, तो ये सब करना छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उस वक्त क्या किया था, और इन सबको भी बताना चाहता हूँ कि आपका असली रूप क्या है। तो प्रोफेसर बोलता है कि गैब्रियल, तुम नहीं जानते हो, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। तो गैब्रियल बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर लीजिए और इन सबको वो दिखाइए कि वहाँ पे क्या हुआ था। और हम देखते हैं वो बोलते हैं प्रोफेसर कि चलो ठीक है रेचल, अब तुम सिर्फ मेरा दिमाग पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि असल जो मेमोरीज हैं कराकोआ आइलैंड की वो सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर है, ना वो वुल्कन के दिमाग में है, ना वो स्कॉट के दिमाग में है। तो वहाँ पे हम देखते हैं स्कॉट एकदम हैरान रह जाता है और बोलता है कि प्रोफेसर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अभी अभी ये बात अपने मुँह से कही है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ स्कॉट, लेकिन मैं कम से कम तुमसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि जब कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो कम से कम तुम मुझे तो अंडरस्टैंड करोगे ही। और हम देखते हैं यहाँ पे स्कॉट जो है वापसी आ चुका होता है उस आइलैंड से, और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बोलता है कि मैंने उनको वार्न करा था लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, और वो दोबारा बाकी एक्समैन को बचाने के लिए निकल गए, और वो आइलैंड जो है उनको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि ज़रा आराम से स्कॉट, ज़रा आराम से मुझे देखने दो, तुम क्या कह रहे हो। और बोलता है कि जैसे ही मैं जेट के अंदर बैठा तो उन लोगों ने कहा कि तुम इस जेट को थोड़ा ऊपर उड़ाओ ताकि हम इस आइलैंड से थोड़ा ऊपर हों और हम प्रोफेसर के साथ जो है मेंटल लिंक बना सकें, क्योंकि जब तक वो लोग इस आइलैंड की ज़मीन पे हैं उनका बाहर की दुनिया से कोई लिंक नहीं हो सकता। और इस तरह जब मैं जहाज़ के अंदर बैठा हुआ था तो मैंने उनको सीधा जंगल की तरफ दोबारा एंटर होते हुए देखा, लेकिन अभी वो कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा कि इस बार कुछ डिफरेंट है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये आइलैंड जो है उनके ऊपर गुस्सा है, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब गैब्रियल ने मुझे फ्री करने के लिए उस पर ब्लास्ट मारा था तो उस ब्लास्ट से जो है वो सच में आइलैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, और अब इसलिए वो जो है गैब्रियल और इसकी टीम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उसी के साथ मैंने देखा कि अगले पल ही वो जो लड़की थी सुए, उसके दो टुकड़े कर दिए उस आइलैंड ने, उसको बीच में से फाड़ दिया। और उसके बाद मैंने देखा अचानक एक बहुत बड़ा सा वोल्केनो जैसी कोई चीज़ है जो कि चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है, और वो सब मिलके भी जितनी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उस आइलैंड से नहीं लड़ पा रहे थे, यहाँ तक कि वो उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। और मैंने देखा अगले ही पल उस चीज़ ने जो है एक ऐसा ब्लास्ट मारा जिसके जरिए उनके चीथड़े उड़ गए, मतलब उनको मेरी आंखों के सामने धूल में मिला दिया, मेरी आंखों के सामने उन सबको मार दिया उसने एक ब्लास्ट से ही। और यहीं पे हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कि मैंने प्रोफेसर ये सब अपनी आंखों से देखा है, और ये सब देखते मैं फ़ौरन भाग के यहाँ पे वापसी आ गया हूँ। और हम देखते हैं स्कॉट चिल्ला रहा होता है कि प्रोफेसर मुझे पता नहीं है कि मैं अब क्या करूँ, मेरी तो पावर्स भी चले गई हैं, मेरी पावर्स काम नहीं कर रही हैं, और वो लोग जो हैं उस आइलैंड को हर्ट भी नहीं कर सकते हैं, और मैं जो उस आइलैंड को हर्ट भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट तुमने जो करा बिल्कुल ठीक करा। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपने भाई को वहाँ पर छोड़ कर आ गया, मैंने अपने भाई को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, और उसके साथ साथ एलेक्स, जीन, मैंने ये सब क्या कर दिया, गॉड मुझे माफ़ करें, मैंने ये सब क्या कर दिया। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि ज़रा आराम से मेरे बेटे, ज़रा आराम से, अभी भी हमारे पास उम्मीद है, तुम मेरी बात बस गौर से सुनो। और प्रोफेसर बताता है कि स्कॉट जो है एक मिनट के लिए भी मेरी बात नहीं सुन रहा था, और उसके पास एक अच्छा रीज़न भी था, क्योंकि इसने अपनी आंखों के सामने उस पूरी टीम को मरते हुए देखा, अपने भाई को खोते हुए देखा, और साथ साथ उसके पुराने एक्समैन थे वो अभी भी उस आइलैंड के ऊपर थे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैंने उसको काम करने के लिए कुछ देर के लिए सुला दिया। और प्रोफेसर बोलते हैं कि जब मैंने साइक्लॉप को सुला दिया तो मैं कुछ देर सेलिब्रो के अंदर चले गया ताकि मैं पता लगा सकूं और ढूंढ सकूं, और मुझे सेलिब्रो से ये पता चला कि जीन और बाकी के जो एक्समैन हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वुल्कन और उसकी टीम का कोई नामो निशान नहीं था। स्कॉट ने जो मुझे तस्वीरें दिखाई थी वो बिल्कुल सही थी, और उन लोगों के जो हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उस आइलैंड ने, और मेरी वजह से वो सारे बच्चे मारे गए, और मैंने ही उन बच्चों को मार दिया। और इसके साथ साथ मोइरा ने भी फिर मुझे छोड़ा नहीं। और फिर हम यहीं पे ये सब देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स और मोइरा के दरमियान जो बातें हो रही थी, चूँकि मोइरा बोलती कि तुम एक नंबर के कमीने आदमी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न करा था कि वो अभी तैयार नहीं है, वो सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और इस तरह हम देखते हैं कि वही सारी बहस चली हुई थी प्रोफेसर और मोइरा के दरमियान। और मोइरा बोलती कि ये बताओ कि ये सब तुम साइक्लॉप को कैसे बताओगे कि उसने अभी अपना भाई खोया है और वो इस सब के साथ ज़िंदा कैसे रह पाएगा। तो प्रोफेसर बोलते कि मैंने अभी डिसाइड करा है कि उसको ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोइरा एकदम हैरानी से देखती है चार्ल्स की तरफ और बोलती है कि आपने खुद से ये सब डिसाइड कर लिया। और हम देखते हैं कि मोइरा मैकटैगर्ट ने जो बात बोली थी टेप के अंदर वो बिल्कुल सही थी कि चार्ल्स एक्जेवियर एक नंबर का कमीना आदमी है, और जो गैब्रियल इतनी देर से बोल रहा था वुल्कन कि स्कॉट उसका भाई है, वो सारी बातें बिल्कुल सीख थी, और चार्ल्स एक्जेवियर ने ही साइक्लॉप को ये सारी चीज़ें भुलवाई थी कि उसका भाई कभी उसको बचाने के लिए आइलैंड पर आया था और वो मारा गया। बल्कि स्कॉट के दिमाग में चार्ल्स एक्जेवियर ने ये बात डाल दी कि उस आइलैंड ने ही स्कॉट को खुद से जाने दिया ताकि वो और एक्समैन को ला सके और अपने बाकी एक्समैन को बचा सके। और स्कॉट को ये बात समझ आ चुकी होती है और बोलता है कि मतलब आपने मेरे दिमाग में ये सब डाला और आपने मुझे ऐसा सोचने में मजबूर करा कि कराकुआ ने मुझे जाने दिया। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये सब आप तुम्हारे साथ किया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ।
तो स्कॉट बोलता है लेकिन प्रोफेसर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उस आइलैंड को अपने आप से बातें करते हुए देखा था, उसने मुझे अपने मुंह से बोला था। तो बोलता है कि मुझे पता है कि जब तुम दूसरी टीम लेकर गए थे स्कॉट वहाँ पे, वुल्वरीन, क्लॉसस और स्टॉर्म वाली टीम, तो तुमने वहाँ पे उस क्रिएचर को बात करते हुए देखा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मैंने सेलिब्रा की पावर्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को उस वक्त ये दिखाया कि वो क्रिएचर तुम लोगों से बातें कर रहा है। इसलिए आज तक तुम लोगों को लगता था कि वो आइलैंड सेंटिएंट है, मतलब वो आइलैंड जिंदा है, लेकिन असल में जो उसकी आवाज़ थी वो कुछ ऐसी थी। और हम देखते हैं कि वो आइलैंड जो है सिर्फ चिल्ला रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता। और वहीं पे पीछे वुल्कन खड़ा हुआ बोलता है कि ओह माय गॉड, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक इंसान हैं। मैंने आपके बारे में सुना तो बहुत था कि आप बहुत कमीने इंसान हैं, लेकिन इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे ये मैंने नहीं सोचा था चार्ल्स। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे तुम लोगों की ज़िंदगियों को बचाना था, तुम लोग इस तरह के गम के साथ ज़िंदा नहीं रह पाते, मैंने सिर्फ तुम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको बचा लिया। तो फिर वुल्कन पूछता है तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन अब सिर्फ एक आखिरी सवाल बचा है, और वो ये है कि मैं कैसे ज़िंदा बच गया और मैं मरा क्यों नहीं, क्योंकि सबने मुझे अपनी आंखों से मरता हुआ देखा था, स्कॉट ने मुझे अपनी आंखों से मरता हुआ देखा था। तो वहाँ पे रेचल बोलती है कि ये बात का जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम जिंदा हो सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जान बचाई है। तो बोलती है कि जब स्वे जो कि टाइम कंट्रोल कर सकती थी, उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हुए कि जिस्म के अंदर से वो म्यूटेंट एबिलिटीज़ बाहर निकल गई जो कि उसकी खास एबिलिटीज़ थी, और उसकी वजह से तुम्हारे आसपास का जितना भी टाइम था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। और जब वो टाइम इतना ज़्यादा स्लो हो गया था तो जो पेट्रा थी जिसकी पावर्स थी अर्थ को कंट्रोल करना, उसके जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस थे उसकी वजह से ऐसा हो गया कि तुम्हारे नीचे का जो ग्राउंड था वो बिल्कुल स्वेलो हो गया। और बताती है कि इससे पहले कि तुम्हें पता चल सके तुम ज़मीन की इतनी ज़्यादा गहराइयों में जा चुके थे सरफेस से कि तुम्हें खुद भी नहीं पता था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो चारों म्यूटेंट जो ज़मीन के अंदर गिर रहे होते हैं, और बताती है कि तुम और डार्विन, तुम लोगों की पावर्स बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तुम लोग बस मरने ही वाले थे, और तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे दोस्त थे जिनमें से 2 मर चुके थे और डार्विन जो था बस मरने ही वाला था। और तभी जब स्कॉट इस आइलैंड पे दोबारा आया था जीन ग्रे वगैरह को बचाने के लिए, तो जीन ग्रे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस आइलैंड को स्पेस में शॉर्ट कर दिया था, और इसी तरह उस आइलैंड के अंदर तुम लोग ट्रैप हो चुके थे और इतने टाइम से तुम लोग स्पेस के अंदर घूम रहे थे। और हमें यहाँ से पता चलता है कि इस कॉमिक्स के शुरू में हमने देखा था कि वुल्कन एक चट्टान के अंदर होता है और उसको वो म्यूटेंट एनर्जी आके हिट करती है, जिसकी वजह से ये दोबारा जाग जाता है। तो वो चट्टान दरअसल जो थी स्पेस के अंदर घूम रही थी, तो दरअसल वो चट्टान वही चट्टान थी जिसको जीन ग्रे ने स्पेस के अंदर भेज दिया था उस आइलैंड को। और जब वो एनर्जी आके दोबारा टकराई तो वुल्कन की जो पावर्स थी वो दोबारा जाग गई। तो वुल्कन बोलता है कि ओह माय गॉड, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे याद आ गया कि मैं किस तरह से मरा था। तो बोलती है कि नहीं, अभी भी तुम्हें सब कुछ याद नहीं आया है, क्योंकि उस आइलैंड पे कुछ ऐसा था जो कि तुम्हें और डार्विन को इफेक्ट कर रहा था। डार्विन की जो म्यूटेंट पावर्स थी वो इस तरह की थी, वो किसी भी किस्म के माहौल के अंदर अपनी एबिलिटीज़ को अडेप्ट कर सकता है, मतलब वो हर किस्म के माहौल में रह सकता है। और उस वक्त डार्विन ने जो था अपने आप को एक प्योर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया और वो तुम्हारे साथ आके बॉन्ड हो गया था, मतलब वो तुम्हारे साथ आके जुड़ गया था, और इसी वजह से उसने तुम्हें इतने सालों तक स्पेस के अंदर जिंदा रखा हुआ था, और ये बात तुम्हें पता भी नहीं है। और इसी वजह से जो तुम पेट्रा और सुए की पावर्स भी इस्तेमाल कर रहे हो बगैर रियलाइज़ किए, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किसकी पावर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त डार्विन ने जो है उस चट्टान के अंदर जो तुम्हारे बाकी के दोस्त थे उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, और अब तक जो है ये सारी पावर्स जो है तुम्हारे अंदर जिंदा थी और तुम्हें पता भी नहीं था। तो गैब्रियल बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और वहीं हम देखने पीछे रेचल मुड़ती है और बोलती है लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको दोबारा जगा दिया जाए। और हम देखते हैं रेचल उसके दिमाग पे हाथ रखती है और गैब्रियल बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि गैब्रियल जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि रेचल तुमने ये सब क्या कर दिया। तो रेचल बोलती है कि प्रोफेसर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसके दिमाग में एक और चीज़ को महसूस किया है और इस वक्त मैंने उस चीज़ को बिल्कुल से सेपरेट कर दिया है। आप यही चाहते थे ना कि मैं उसकी वीकनेस ढूंढूं, तो मैंने उसकी वीकनेस ढूंढ ली। तो वहीं पे हम देखते हैं वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और बोलता है कि वीकनेस, किसी ने सुना ये मैजिकल वर्ड। और हम देखते हैं वो फ़ौरन गैब्रियल की तरफ कूद पड़ता है, लेकिन प्रोफेसर उसको रोक रहे होते हैं कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और गैब्रियल अभी भी जो है लोगों को उड़ा के दूर फेंक देता है। तो वुल्वरीन बोलता है कि हमें इसको गिराना ही होगा जब हमारे पास मौका है, इसके अलावा हमें दूसरा मौका कब मिले ये मैं नहीं जानता। और हम देखते हैं स्कॉट वगैरह सब तैयार हो जाते हैं गैब्रियल के ऊपर हमला करने के लिए, और स्कॉट बोलता है कि लोगन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सबको अपनी पावर्स एक साथ इस्तेमाल करनी होगी और उसको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और इसलिए हम देखते हैं स्कॉट जो है अपना ऑप्टिक ब्लास्ट उसके ऊपर मारता है, और हम यहीं पे देखते हैं वुल्कन जो है दोबारा उसके ऑप्टिक ब्लास्ट को 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है कि क्या मतलब, तुम लोग मुझे किस चीज़ से रोकोगे, मैंने तो तुम लोग को सच्चाई बताई है, तुम लोगों की आंखें खोली हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ वुल्वरीन और क्लॉसस भी जो है उसके ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं प्रोफेसर जो है हैवॉक को पकड़ते हैं और बोलते हैं बस रुक जाओ, तुम लोग उसको मार दोगे। तो लोगन बोलता है कि हाँ चार्ल्स, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मार भी देंगे, अब ये वो बच्चा नहीं है जिसको तुमने कभी ट्रेन किया था। और हम देखते हैं कि किटी प्राइड जो है उसके अंदर से फेस करते हुए बाहर निकल जाती है, और हम देखते हैं इस तरह जो है गैब्रियल की पावर भी थोड़ी कम हो जाती है और वो थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है। तो स्कॉट बोलता है कि बस गैब्रियल बहुत हो गया, इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गैब्रियल बोलता है तो अब ये हैं तुम्हारे एक्समैन, ये हैं तुम्हारे एक्समैन, तुम जिसके ऊपर बिलीव करते थे। मैं कभी एक्समैन बनना चाहता था, मुझे ये सोच के भी अब शर्म आती है।
और वो एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट करता है और सबको दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सब मुझसे दूर हट जाओ, तुम लोग मेरे भाई हो ही नहीं सकते हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम लोग मेरे कुछ भी नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है आसमान की तरफ उड़ता हुआ निकल जाता है। और रेचल बोलती है कि इस स्पीड के साथ तो मैं उसको कभी पकड़ भी नहीं सकती हूँ। तो एमा बोलती है कि उसका दिमाग जो है इस एटमॉस्फेयर से कब का बाहर भी निकल चुका है। और एमा बोलती है वो जो है सीधा स्पेस की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे एमा बोलती है कि स्कॉट वो सीधा स्पेस की तरफ जा रहा है जहाँ से वो आया था, मतलब वो शियर एम्पायर की तरफ जा रहा है। और हम यहीं पे देखते हैं स्कॉट और प्रोफेसर के बीच में भी अब लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट बोलता है कि आप मुझे अब छूने की भी हिम्मत नहीं करिएगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट प्लीज़ मेरी बात समझो, कम से कम तुम तो मेरी बात समझो। और वहीं पे हैंक बोलता है कि प्रोफेसर आप ये सब छोड़िए और इसकी तरफ ज़रा नज़र घुमाइए, ये मेरे ख्याल से अभी भी ज़िंदा है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक एनर्जी जो है वो ग्लो कर रही होती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है ग्लो कर रही होती है एक आदमी के रूप में। तो प्रोफेसर वो देख के एकदम हैरत में रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। और फिर हम यहाँ से एक हफ्ते बाद शिफ्ट होते हैं ज़ेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो एनर्जी थी वो दरअसल डार्विन था और वो अभी भी ज़िंदा है। और वो अपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को दोबारा से रिकन्फिगर कर रहा है और दोबारा से चलना फिरना शुरू कर देगा। और बीच बोलता है कि इसका दिमाग तो अभी से चलना शुरू हो चुका है, ये सिर्फ कुछ ही दिन में जो है दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसे ये कभी हुआ करता था। तो चार्ल्स बोलते हैं मेरे ख्याल से जिस ब्लास्ट ने गैब्रियल को हिट करा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स ओमेगा लेवल से भी ज़्यादा हो गई हैं, उसी वजह से मेरे ख्याल में ये दोबारा ज़िंदा बच पाया है। और अब इसकी पावर्स भी मेरे ख्याल में गैब्रियल की तरह ज़्यादा होने वाली हैं, मतलब ओमेगा लेवल। और वहाँ पे बीच बोलता है कि प्रोफेसर क्या आप आज आ पाएंगे? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स हैंक, मैं आज यहाँ पे ज़रूर आऊँगा क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत अफसोस का दिन है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक्स-मैन के मेंशन में फ्यूनरल हो रही होती है। इसमें हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो मर गए थे, जिसमें स्वे, बेंशी, पेट्रा और जितने भी म्यूटेंट थे सब मर गए, उन सब के इन्होंने यहाँ पे मेमोरियल बनाए हुए हैं और वो सब उनके उसमें अफसोस कर रहे हैं। और हम यहीं पे देखते हैं कि प्रोफेसर आते हैं स्कॉट के पास और बोलते हैं स्कॉट मैं उम्मीद कर रहा था कि हम दोनों आज मिलकर कुछ बात करें। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ बिल्कुल हमें आज बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। साइक्लॉप बोलता है कि मैं आपको आपकी पूरी ज़िंदगी से जानता हूँ, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं जब से आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर आँख बन के विश्वास करता था। मुझे पता है कि हर किसी के कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, लेकिन आपने ये जो किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। तो प्रोफेसर बोलता है कि मैंने तुम लोगों से धोखा दिया है, तुम्हें और एलेक्स दोनों को धोखा दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ एक एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर सकता हूँ। साइक्लॉप बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं और मेरे कुछ हिस्से जो हैं इस बात को कबूल भी कर रहे हैं कि आपने जो करा वो ठीक है, लेकिन इससे ये बात बदली नहीं जा सकती कि आपने ये सब किया है और आपने हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी है। आपको अब यहाँ से जाना होगा प्रोफेसर, अब आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर और नहीं रह सकते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट ये मेरा घर है, ये मेरी लाइफ है, मेरी इतनी पूरी ज़िंदगी इस पर लगी हुई है, मैं इस तरह कैसे जा सकता हूँ? तो स्कॉट बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, अब इस इंस्टीट्यूट को मैं चलाता हूँ, आप नहीं, और अब तो आप एक म्यूटेंट भी नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। और हम देखते हैं प्रोफेसर ये बिल्कुल शॉक्ड में रह जाते हैं ये सुनने के बाद साइक्लॉप के मुंह से। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि जब से हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है एक्स-मैन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई है और उन सबको साइक्लॉप ने ही संभाला है। तो जब से प्रोफेसर क्यों गायब थे, वो क्यों नहीं आए पहले, और वैसे भी अब प्रोफेसर एक्स जो है म्यूटेंट नहीं रहे, साइक्लॉप के मुताबिक उनका यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं डीप स्पेस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वुल्कन जो है बहुत स्पीड से शियार एम्पायर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके दिमाग में उसके बाप और उसकी माँ की तस्वीरें घूम रही होती हैं और उस एम्पायर की जिसने उसकी माँ को मारा था। और यहाँ पे हमारी स्टोरी का हो जाता है दी एंड। सो गाइस आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस स्टोरी के अंदर जितने ज़्यादा सस्पेंस थे और इस स्टोरी को जितनी खूबसूरती से लिखा गया था उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसमें जो राइटर्स ने काम करा है जैसे एड ब्रू बेकर वगैरह, इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि कॉमिक बुक में हमें इस तरह की स्टोरीज देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। हमें अक्सर एक्शन वगैरह तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसी डीप स्टोरीज जो कि पुरानी स्टोरी से जाके कनेक्ट हो रही हो और हिस्ट्री को ही चेंज कर दें, तो मुझे ऐसी स्टोरीज वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मार्वल यूनिवर्स की हिस्ट्री को चेंज करें। तो ये स्टोरी उनमें से एक थी क्योंकि असल में 1980s की बात है या 70s की, मुझे सही से डेट याद नहीं है, लेकिन उस वक्त एक्स-मैन कॉमिक्स जो चलते थे उसमें ये एक स्टोरी थी कि ये सारा सीन हुआ था, स्कॉट वगैरह गए थे और स्कॉट वहाँ से आइलैंड से वापसी बचकर आ गया था, फिर वो दूसरी टीम को लेकर गया था बाकी एक्स-मैन को बचाने के लिए और आखिर में जीन ग्रे ने उस आइलैंड को स्पेस के अंदर भेज दिया था। लेकिन हमें ये सब नहीं पता था कि इन सब के बीच में एक और टीम भी उस आइलैंड पर गई थी और वो टीम मारी गई थी। लेकिन हमें पता चलता है कि उस टीम में जो मेंबर थे डार्विन वगैरह, उसकी वजह से एक बच्चा यानी वुल्कन बच जाता है, वापसी आ जाता है। और ये वापसी किस तरह से आता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि वो तो स्पेस में एक रॉक के अंदर चट्टान में बंद था और उसको पता नहीं था कि वो जिंदा है या मर चुका है, लेकिन जो एनर्जी हाउस ऑफ एम की इवेंट के बाद घूम रही थी, रिवॉल्व कर रही थी अर्थ के ऊपर, वही एनर्जी उस चट्टान से टकराती है जिसकी वजह से वो दोबारा जाग जाता है और उसकी पावर ओमेगा लेवल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ओमेगा लेवल एक ऐसा टर्म यूज़ करते हैं म्यूटेंट्स के लिए यानी कि जिनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे एमा फ्रॉस्ट जो है वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जीन ग्रे जो थी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट थी और इस तरह गैब्रियल भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। और इस तरह हम देखते हैं कि गैब्रियल जो है वापसी अर्थ पर आ जाता है। और इसका हमने दूसरा हिस्सा जो देखा था वो न्यू एवेंजर्स के कॉमिक्स में देखा है कि वो जो एनर्जी है वो आके अर्थ के ऊपर गिर जाती है। एक्स-मैन के हमने अंदर जो देखा कि ये एनर्जी जो है गैब्रियल से आके टकराई और वो जाग गया, लेकिन न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में हम देख रहे हैं
हम ये देख रहे हैं कि वो एनर्जी कहाँ गई और वो एनर्जी के साथ क्या हुआ वो हम उस कॉमिक्स में देख रहे हैं। तो वो कॉमिक तो मैं पहले आपके साथ ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन इसका एक एपिसोड रह गया था। तो मुझे आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ एक्स-मैन डेडली जेनेसिस की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और साथ साथ न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ जो मैंने चलाई थी वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे आप ये बताइएगा कि आपको वुल्कन कैसा लगा, उसकी पावर्स कैसी लगी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और अभी हमने एंड में देखा कि वो डीप स्पेस की तरफ चले गया है और शियार एम्पायर से अपना बदला लेगा जाके, लेकिन इसके आगे की स्टोरी जो है वो एक अलग ही कॉमिक्स के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर फ्यूचर में स्टोरी बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये कहिएगा कि वुल्कन के साथ आगे क्या होगा उसकी स्टोरी बनाओ। तो मैं फ्यूचर में जाके ज़रूर उसके ऊपर स्टोरी बनाऊंगा, अभी फ़ौरन नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर बनाऊंगा। और उस स्टोरी के अंदर हम जो है एक टोटली स्पेस बेस्ड एडवेंचर देखेंगे। तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और हम पता लगेंगे कि वुल्कन की पावर्स किस तरह काम करती हैं और उसका वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना ज़्यादा ग्रो किया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नए नए सीरीज़ और एपिसोड शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसके बाद मैं कौन सी सीरीज़ बनाऊँगा इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, तो मैं आप लोगों से एक सजेशन देना चाहता हूँ। अभी तकरीबन इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद जो इवेंट है अर्थ के ऊपर वो सिविल वॉर का इवेंट है, जो कि मैं पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। तो अब क्या चाहते हैं आप कि मैं सिविल वॉर के बाद के इवेंट शुरू कर दूं या फिर मैं एनाइलेशन का इवेंट शुरू करूं? क्योंकि जब सिविल वॉर का इवेंट हो रहा था तो उसी वक्त स्पेस के अंदर एनाइलेशन का इवेंट भी हो रहा था। पर ये इवेंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर थैनोस, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, नोवा ऐसे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक मैंने जितनी स्टोरी शेयर करी है वो स्टोरी इन सब से कहीं पे भी लिंक नहीं करेगी और हो सकता है कि आप उस स्टोरी से थोड़ा बोर हो जाएं, आप बोलें कि यार इस स्टोरी में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना पुरानी स्टोरीज़ में आ रहा था। इसलिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे एनाइलेशन वाला मेन इवेंट शेयर करना चाहिए अपने चैनल पर या नहीं, या फिर मुझे सिविल वॉर के बाद की आगे की कहानी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि मैं अब क्या करूं, एनाइलेशन का इवेंट शुरू कर दूं जो कि बहुत ज़बरदस्त इवेंट है लेकिन इतना ज़्यादा आपकी कंटिन्यूटी के अंदर शामिल नहीं होता। मतलब इस इवेंट को अगर मैं बाद में भी शेयर करूं तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला। तो मुझे आप कमेंट में ये बात ज़रूर बता दीजिएगा। सो गाइस दिस इज़ स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।